So friends, welcome back in the video. So friends, till now we have completed to this one. आप देख सकते हो अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर चुका है, जो कि क्लास 12 का केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 3 जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उस पर अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर चुका है। एंड अभी हम लोग मूव करेंगे 3.4.1 जो कि क्लास 12 का केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 3 है। इसमें मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन इसको कवर करेंगे। एंड दिस इज़ पार्ट, अभी हम लोग का वीडियो पार्ट नंबर 10 होगा। अभी 9 तक मैंने जितना भी प्रीवियस वीडियो बनाया था उसको आप लोग जाके चेक कर सकते हो। एंड आपको अगर वो आप वीडियो को देखते हो तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे, आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे। हालांकि आप डायरेक्टली इसको देख कर भी आप समझ जाएंगे। सो यहाँ पे बताया जो मैंने हाईलाइटेड किया है पॉइंट्स को, वो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इससे आप लोगों का समय बचेगा एंड आपको बारीकी से आसानी से आपको इस चैप्टर से समझ आ जाएगा। measurement of conductivity of ionic solution. So we know that accurate measurement of unknown resistance can be performed by this Wheatstone bridge. में जो Wheatstone bridge है हम लोग क्या करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस, किसी भी एक अननोन रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, उसको रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। ये इतना ही बोला है। एंड उसका बाद ये उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, उतना ध्यान मत दीजिए। इसका बाद इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम है। कप्पा मीन्स रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं L/A। L मीन्स लेंथ ऑफ कंडक्टर और लेंथ ऑफ वायर, या फिर A मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि हम लोग को अपने प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। रेसिस्टेंस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर किसी भी वायर या कंडक्टर का लेंथ बढ़ाएगा उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। एंड एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। रेसिस्टेंस किसका है? इसका इन्वर्स है। मीन्स अगर ए को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ए को बढ़ाएंगे तो आर घटेगा। ए मीन्स एरिया क्रॉस सेक्शन, या कंडक्टर का विथ या फिर आप बोले चौड़ाई को बढ़ाने से क्या होगा? रेसिस्टेंस घटेगा। एंड जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे हम तो क्या आएगा? प्रोपोर्शनल साइन को हटाने से ये आएगा, जो कि रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहा जाता है। एंड आर इक्वल टू रेसिस्टिविटी L/A, यही बोला है यहाँ पर, यही दिया है ना। एंड रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? रेसिस्टिविटी क्या है? रेसिस्टिविटी हम लोग को मालूम है K मीन्स कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। K मीन्स क्या होता है? K 1/, रेसिस्टिविटी होता है। एंड जब हम लोग इसको इधर में इंटू ले जाएंगे तो क्या होगा? 1 का 1 हो जाएगा एंड K इंटू रेसिस्टिविटी होगा। एंड जब हम K को इधर में इंटू में तो इसको इधर में इक्वल टू का साइन का इधर में लेंगे तो क्या होगा? ये डिवाइड पे आ जाएगा, इंटू से डिवाइड में आ जाएगा। तो रेसिस्टिविटी क्या होगा? रेसिस्टिविटी इज इनवर्स ऑफ K, 1/K होता है। सो हम लोग का फॉर्मूला वो दिया था जो आगे में यहाँ पर, उसका बाद वो सब लिख लिया। उसका बाद इसका क्या है? इसका क्या है? रेसिस्टिविटी का 1/K। एंड L/A क्या है? सेल कांस्टेंट कहा जाता है। सेल कांस्टेंट कहा जाता है L/A को। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पेज को पलटा कर आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो द क्वांटिटी L/A लेंथ अपॉन A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड द सेल कांस्टेंट डिनोटेड बाय द सिंबल G से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि सेल कांस्टेंट होता है। एंड उसका बाद इधर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता दूंगा। द सेल कांस्टेंट यूजुअली डिटरमाइंड बाय यूजिंग द रेसिस्टेंस। द सेल कांस्टेंट इतना समझ लीजिए, G इनवर्स इज इक्वल टू L/A होता है, L/A। सो क्या हो गया? सो यहाँ पर देख लीजिए, ये इसका ये हो गया L/A, जी सेल कांस्टेंट हो गया। सेल कांस्टेंट का बाद क्या हो गया? अब जब एक K को फाइंड करेंगे तो क्या होगा? G* इंटू R होगा, G* सेल कांस्टेंट अपन R क्या होगा? K होगा। सो हम लोगों ने K को फाइंड किया। K मीन्स कंडक्टिविटी होता है। फ्रॉम दिस वी विल फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सोल्यूशन। किसी भी आयोनिक सोल्यूशन का कंडक्टिविटी का फाइंड करो, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इस फार्मूला को यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। एंड आप जब G का सेल कांस्टेंट फाइंड करो बोले से क्या होगा? R डिवाइड में ना, R को डिवाइड में इधर में ले जाने से क्या होगा? इंटू में हो जाएगा। तो क्या होगा? सेल कांस्टेंट इक्वल टू R/K, रेसिस्टेंस इंटू K कंडक्टिविटी। सेल कांस्टेंट को फाइंड करो बोले क्वेश्चन आएगा तो आप इस फार्मूला को यूज़ करेंगे, सेल कांस्टेंट इक्वल टू R इंटू K। सो इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद इतना यहाँ में तो ये हम लोगों ने सब कर लिया है। इतना छोटे ही समय में हम लोगों ने इसको भी जान लिया, सेल कांस्टेंट कैसे फाइंड करना है एंड K को कैसे फाइंड करना है। K इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपन R, अभी मैंने कॉपी पे देखा है ना।
एंड उसके बाद क्या हो गया, अभी इसके बाद देखिए कंडक्टिविटी, देखिए मोलर कंडक्टिविटी, इसको लिमिटिंग, ये मोलर कंडक्टिविटी, हाँ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दूसरा होता है, ये मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के बाई सी, के मीन्स कंडक्टिविटी बाई सी, कि सी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन होता है। अब इसका फॉर्मूला को अच्छी तरीके से इलेबोरेट करेंगे तो अभी अच्छी तरह से इसको मीन्स क्या करेंगे, इसको मीन्स इसको और तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर मैंने कॉपी पे लिखा है, आपको आसानी से समझ जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के अपॉन सी, सी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन क्या का कॉन्सेंट्रेशन, मोल पर वॉल्यूम, एम क्यूब का क्या फॉर्मूला, क्या वॉल्यूम होता है, लेंथ इंडिपेंडेंट हाइट मीटर क्यूब, मोल पर वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम में उसका क्या, कितना ये इतना वॉल्यूम में उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उसका मात्रा कितना है, उसी बोलते हैं मोल, कितना मोल में उसका वॉल्यूम पर, उसका एक वॉल्यूम पर कितना मोल का कॉन्सेंट्रेशन है, ये होता है लिमिटिंग, ये लिमिटिंग नहीं है, ये मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू के अपॉन सी होता है, सी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, मोल पर मीटर क्यूब होता है सी। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए इसको समझने के बाद आपके लिए एक यहाँ पर क्या होगा, एक क्वेश्चन है, हाँ, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिव ऑफ सेल फील्ड विथ, अभी मैं इसको समझा दूंगा अच्छी तरीके से, आप एक ही झटके में इसको समझ पाएंगे, इतना आसान लगेगा ना। देखिए अभी इसको समझ के लिए थोड़ा देर